अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट है उसका इलेक्ट्रोस्कोप का नेक्स्ट है। हमने 2 पॉइंट्स इसके पढ़ लिए थे। आज है जी डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, ये डिटेक्ट करना कि कौन सा नेचर है चार्ज की, ये हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप को। इलेक्ट्रोस्कोप इसमें एक ब्रास की डिस्क थी, ब्रास डिस्क, ये आ गया ब्रास रोड, और इसके साथ यूं ये गोल्ड लीफ लगे हुए थे, गोल्ड लीफ, और इसको एक जार के अंदर बंद किया था, यहाँ पे लगाया गया था, जिसमें से ये गुजर के जा रही है। ये इंसुलेटर था, एल्युमिनियम फॉयल यूज़ की थी और इसको कॉपर वायर के साथ अटैच किया था, जो कि ग्राउंड किया था ज़मीन के साथ। एल्युमिनियम फॉयल, ये इलेक्ट्रोस्कोप थी। हमने देखना डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, कि जो ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं उसके ऊपर किस किस्म का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये देखने से पहले हमें फॉर द डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप को हमें पहले चार्ज करना पड़ेगा, कि जब कोई बॉडी है उसके ऊपर देखना चार्ज की नेचर कौन सी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। इससे पहले हमें इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ेगा। ये हमारी मर्ज़ी है कि पॉजिटिव कर लें या नेगेटिव कर लें, हमारी मर्ज़ी है। आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। तो मैंने लेट किया, मैंने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। एक इलेक्ट्रोस्कोप है मेरे पास, मैं उसको पॉजिटिव चार्ज भी कर सकता हूँ, नेगेटिव भी, मेरी मर्ज़ी है। बस टेस्ट करना है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, के चार्ज की नौइयत कैसी है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया इलेक्ट्रोस्कोप को। पॉजिटिव चार्ज किया इस इलेक्ट्रोस्कोप को। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है मेरे पास। अब देखना है कि बॉडी जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, आइदर पॉजिटिव है, जिसका टेस्ट हमने करना है। यही देखना डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, जो बॉडी लेके आ रहे हैं उसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमने देखना। इसको लेट किया, चार्ज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया इस इलेक्ट्रोस्कोप को। तो अब जो बॉडी इसके करीब लेके जाएंगे, एक बॉडी इसके करीब लेके गए, बॉडी जब करीब लेके गए, देखना है बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ, लेट किया, कंफर्म नहीं, बॉडी के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज हुआ अगर, तो इसमें डाइवर्जेंस और बढ़ जानी, ये वाले जो हैं लीफ, इनमें डाइवर्जेंस और बढ़ जानी, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नीचे चले जाएंगे। जब और मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी तो उनमें डाइवर्जेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर केस कुछ यूँ हो जाएगा, इधर कम हुए नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और यूँ इनमें डाइवर्जेंस और बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव, यूँ डाइवर्जेंस और ज़्यादा बढ़ गई। जब डाइवर्जेंस बढ़ गई, इसका मतलब जो रोड, जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट हम लेके आए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, इनके दरमियान जो लीव्स हैं उनमें डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। और अगर जो ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ये तो पहले पॉजिटिव चार्ज थी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब डाइवर्जेंस फिर डिक्रीज होगी।
अगर जो बॉडी इसके करीब लेके आ रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर डाइवर्जेंस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये करीब करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ फ्लो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इनमें डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाएगी। अब जो थे इनके ऊपर ये चार्ज आ जाएगा और यूँ डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ से पता चला कि जब इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, किसी बॉडी को लेके गए उसके पास, अगर तो उसके लीव्स में डाइवर्जेंस बढ़ गई, इसका मतलब जो बॉडी उसके करीब लेके गए हैं डिस्क के करीब वो पॉजिटिव चार्ज थी बॉडी। अगर उसके जो लीव्स हैं उनमें डाइवर्जेंस कम हो गई, डिक्रीज हो गई, इसका मतलब जो चार्ज बॉडी लेके गए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हमने पढ़ा है डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। अब आगे इसका लास्ट है आइडेंटिफाइंग कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आइडेंटिफाइंग कंडक्टर और इंसुलेटर के जो बॉडी लेके जा रहे हैं इसके करीब वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यानी कोई बॉडी है, देखना है कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हम ये भी बता देंगे कि ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। तो एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेनी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने नेगेटिवली कोई भी एक इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे जिसके ऊपर कोई भी चार्ज दे सकते, पॉजिटिव देना पॉजिटिव दे ले, नेगेटिव देना नेगेटिव दे ले। पिछले केस में हमने इलेक्ट्रोस्कोप ली थी, उसको पॉजिटिवली चार्ज किया था। इसमें भी हम जो इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे उसको भी लेट किया, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। एक इलेक्ट्रोस्कोप है जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, ये रही पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। ये इसके लीफ हैं, गोल्ड लीफ जो हैं, सोने के वर्क। अब फ़र्क किसके दरमियान करना है, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान। पहले इंसुलेटर की चलें बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी इंसुलेटर है, मैं इसके करीब लेके जाऊंगा, वो इंसुलेटर है, वहाँ से तो चार्जेस कोई भी फ्लो नहीं करेंगे, कोई भी चार्जेस ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जब चार्जेस ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ना डाइवर्जेंस होनी, ना ये डाइवर्जेंस डिक्रीज़ होनी और ना ही डाइवर्जेंस इंक्रीज़ होनी। ये वैसे ही रहेंगे, ये जैसे थे वैसे ही रहे। एक बॉडी थी, मैं इसके करीब लेके गया, लीव्स देखा गया जैसे पहले थे वैसे ही बाद में रहे, यानी जब बॉडी दूर थी तब भी वैसे ही है। जब मैं उस बॉडी को इसकी डिस्क के करीब लेके गया तब भी डाइवर्जेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना इंक्रीज़ हुई ना डिक्रीज़ हुई। इसका मतलब कि जो बॉडी मैं लेके गया हूँ वो एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर जब डाइवर्जेंस में कोई फ़र्क ना पड़े, बॉडी के इसके करीब लेके जाने पर डाइवर्जेंस वैसे ही रहे, इसका मतलब जो बॉडी लेके जा रहे हैं उसके पास वो इंसुलेटर होगी। अब अगर मैं एक बॉडी इसके पास लेके गया, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, एक बॉडी में इसके पास लेके गया, जब पास लेके गया तो देखा गया कि इसकी जो डाइवर्जेंस है वो डिक्रीज़ हो गई, वो डिक्रीज़ हो गई। एक बॉडी यूँ इसके पास लेके गया, ये कंडक्टर है, कंडक्टर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो कंडक्टर के इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यूँ नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए कंडक्टर के, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस इधर आ गए। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस और से ऊपर चले जाएंगे, तो इधर डाइवर्जेंस जो होगी ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले पॉजिटिव चार्जेस नीचे ज़्यादा हैं, डाइवर्जेंस है, अब पॉजिटिव चार्जेस कम हो रहे हैं, जब कम हो रहे हैं तो ये डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी, ये कोलैप्स कर जाएंगे। ये दोनों जो लीफ हैं, गोल्ड लीफ जो हैं, ये क्या करेंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। यूँ पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ट्रांसफ़र इधर हो जाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे ये कंडक्टर है, कंडक्टर के इधर अगर ब्रेस रोड जो है डिस्क पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टर का इधर नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से लीफ से भी ट्रांसफ़र हो गए, फिर जब लीफ से ट्रांसफ़र हो गए तो ये दोनों एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगे, एक दूसरे की तरफ चले जाएंगे। डाइवर्जेंस यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ द डाइवर्जेंस, डिक्रीज़ द डाइवर्जेंस,
डाइवर्जेंस यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगी। जब डाइवर्जेंस डिक्रीज़ होगी इसका मतलब जो बॉडी अब लेके गए हैं वो एक कंडक्टर है, कंडक्टर। जब डाइवर्जेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो बॉडी जो थी इंसुलेटर थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसी डाइवर्जेंस थी वैसी ही रही। लेकिन जब डाइवर्जेंस में चेंज आई यानी डाइवर्जेंस डिक्रीज़ हो गई, वो लीव्स एक दूसरे के करीब आ गए, कोलैप्स कर गए, तब बॉडी जो होगी वो कंडक्टर होगी। यूँ हमने इलेक्ट्रोस्कोप को मुख्तलिफ मकासद के लिए यूज़ किया जिसमें दो रहते थे, आज हमने डिस्कस कर लिए। वो हैं डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज, कि बॉडी के ऊपर चार्ज किस किस्म का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो पहले हम बात कर चुके हैं, ये वाले केसेस जो हैं। फिर आइडेंटिफाइंग द कंडक्टर और इंसुलेटर, के बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इसके लिए अभी हमने देखा कि जब एक बॉडी करीब लेके गए उसकी डाइवर्जेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब बॉडी इंसुलेटर है। जब एक बॉडी लेके गए उसके पास डाइवर्जेंस डिक्रीज़ हो गई, इसका मतलब ये होगा जो बॉडी हम लेके जा रहे हैं वो बॉडी एक कंडक्टर है। और यूँ कंडक्टर है तो उधर एक तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे क्योंकि इधर पॉजिटिव थे, यहाँ पे नेगेटिव आ गए तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से और पॉजिटिव ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ चले गए, यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी चार्जेस की, जब डेफिशिएंसी हो गई तो ये एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाएंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, डाइवर्जेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। यूँ पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी है ये एक कंडक्टर है जो लेके जा रहे हैं। यूँ हमने आइडेंटिफाइंग बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर भी कर लिया, शनाख्त कर ली कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।